करीब है जनाब, और जैसे जैसे ईद करीब आती है हम देखते हैं कि चूड़ियों की दुकान पे भी रश होता है, मेहंदी की दुकान पे भी रश होता है, जूतों की दुकान पे भी रश होता है। एक और रश होता है, वो रश होता है भिखारियों का, जो कि हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आता है। कहीं हम गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं, कुछ लेके मॉल से निकल रहे होते हैं, दुकान से जूते लेके निकल रहे होते हैं, तो जनाब इल्तिजाएँ और सदाएँ बुलंद होती हुई हमें नज़र आ रही होती हैं। भीख मांगने के नित नए तरीके भी अब इख्तियार किए जा रहे हैं। इन पेशावर भिखारियों से लोगों का जान छुड़ाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इसी पर शाहीन मशाल की रिपोर्ट देखिए। सदाएं, इल्तिजाएं और भीख मांगने की मुनफरिद अदाएं। प्लीज गिव मी 10 रुपीस ओनली, रिक्वेस्ट मी मैम, प्लीज मैम। लाहौर के चौक चौराहों में जिधर नजर दौड़ाएं, भिखारी मजबूरी की एक नई दास्तान घर के सुनाए। हाथ में तस्बीह थामे इस लंगड़ाते भिखारी को ही जरा देख लीजिए, जो है तो ठीक ठाक मगर मानने को तैयार नहीं। ये बचपन से ही है। दिखाओ। ये ऐसे ही है। क्या ऐसे? ये इधर से काम नहीं करता, घुटना मेरा मुड़ा हुआ है। मैं कह रही हूँ आप सीधा करेंगे तो मैं आपको शुक्रगुजार हो जाऊंगा। कसम की ये शुरू से बचपन से ही ऐसे है। जब घर ले जाकर मदद की ऑफर की तो मुड़ी हुई टांग भी झटपट ठीक हो गई। आगे जब मांगता हूँ तो फिर ये लोग काफी पैसे दे देते हैं, जब नहीं लंगड़ाता तो फिर पैसा कोई नहीं देता। मांगने वाले दुआ भी शहरी का स्टेटस देकर देते हैं, यानी जैसी गाड़ी वैसी दुआ। अलग अलग कैसे? जैसे देनी होती है, मतलब जो मुँह से निकलता है किसी के लिए इसी से। के देख के करती हो कि ये अच्छा है पैसे नहीं, वाला? नहीं ऐसे नहीं। गाड़ी वाले को नहीं, जो ज्यादा वीआईपी होता है उसके साथ इंग्लिश बोलती हूँ बस। मोटरसाइकिल वाला होता है उसको कहता हूँ मैं अल्लाह आपको गाड़ी दे। जो गाड़ी वाला होता है उसको कहता हूँ अल्लाह आपको इज्जत वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह आपके बच्चों की खैर करे। बुजुर्ग से ये कहता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आपको हज कराए, मदीने की ज़ियारत करवाए। भिखारी माफिया पैसे बटोरने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आता। सदका और खैरात का हकदार तक पहुंचाना भी अहले ईमान का फरीजा है, इसलिए रमजान में उनकी मदद करें जो हकीकी मानों में मुस्तहिक हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। लाहौर के बाद आगे बढ़ेंगे। ईद से पहले फैसलाबाद की मेन शाहराहों और चौराहों में भेस बदलकर भीख मांगने वालों की तादाद में 50% तक अब इजाफा देखा जा रहा है। ये किस किस अंदाज से भीख मांगते हैं, किस किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं कि लोग अपना बटुआ खोलें, 10-20 का नोट इनके हाथों में दे दें। अब्दुल अहद बताएंगे। किसी ने माजूरी का ढोंग रचाया तो कोई मर्द से ख्वाजा सिरा बन गया। बगैर मेहनत के पैसे कमाने का ये तरीका ईद से चंद रोज कबल पेशे की सुरार कर जाता है। फैसलाबाद की हर अहम शहरा और ट्रैफिक सिग्नल्स पर आजकल इन्हीं भेस बदले भिखारियों की बहुतात से शहरी भी शदीद परेशान हैं। इन्हें रोकना चाहिए, को सख्त से सख्त इकदाम करना चाहिए और बेरोजगारी पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, जिसकी वजह से इतना मांगने वाले आ गए हैं। इसको ओवरकम करने के लिए हमारे जो लॉज एंड ऑर्डर्स हैं उनका प्रॉपर नफाज होना चाहिए, ताकि इनको एक प्रॉपर वे में इनका जो सदेबाब किया जाए। इन लोगों का स्टाइल ये होता है कि गाड़ी के अंदर ही आ जाए, जैसे तो ज़बरदस्ती पैसे निकलवाने की ये लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो आगे से अगर ना पे करें ना तो बदतमीजी करते हैं बाकायदा आगे से। इंसदाद गदागरी इदारे के मुताबिक रमजान और ईद पर इन गदागरों की तादाद में 50% तक इजाफा हो जाता है, जबकि ये बहरूपिये भी खुद को प्रोफेशनल भिखारी कहलाते हैं। हमारा कोई सिलसिला शुरू से ही नहीं, हम जद्दी पुश्ती मांगने वाले, एक दिन ना आए तो हम भूखे रहते हैं, मजबूर हैं साहब। हम हमारे बड़े भी ऐसे गुजर गए। इंसदाद गदागरी इदारे के मुताबिक कोरोना वायरस के बाइस इंसदाद गदागरी मुहिम भी गुज़िश्ता 2 हफ्ते से बंद है, जिसके बाइस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। कैमरामैन हाफिज ओवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। पेशावर वाले भी पीछे नहीं है जनाब। रमज़ान और अब ईद के करीब आते ही पेशावर के बाज़ारों में, सड़कों में हम देख रहे हैं कि भिखारी ही भिखारी नज़र आ रहे हैं। लोगों से पैसे बटोरने के लिए इन्होंने भी मुख्तलिफ और नित नए तरीके अपनाए हैं। जो तरीका पहले फेल हो गया वो भूल गए, नया तरीका मार्केट में इन करा दिया। टैक्टिक्स नई लेकर आए हैं जनाब पेशावर के भिखारी। कितने गिरोह हैं इनके, कहाँ से आए हैं और किन किन इलाकों को इन्होंने बांट रखा है, इस पर रिपोर्ट देखिए राहम यूसुफजई की। पेशावर में भिखारियों और पेशावर गदागरों ने लोगों से पैसे निकालने के नए तरीके ढूंढ निकाले।
नौजवान लड़कियों और लड़कों के अलावा अब उम्र रसीदा अफराद भी सड़क किनारे भीख मांगते हैं। अब्दुल लतीफ। कहाँ से आए हो? सक्कर से। अच्छा, तो कितना अर्सा हुआ यहाँ पे और कितनी कमाई करते हो दिन में? 400-500 करते हैं। बाजारों में गदागरों और भिखारियों की रश को देखकर शहरी भी हो जाते हैं परेशान। और मुसलमान का दिल अल्लाह ताला ने नरम पैदा किया है। ये ऐसी हरकतें ऐसी काम कर जाते हैं कि वो आदमी का दिल नरम हो जाता है। वो मजबूरन मुस्तहिक जो हक जो बनता है उसको नहीं देने की वजह इन फोड़ियों धोखेबाज लोगों को दे देता है। मुख्तलिफ तरीकों से इन्होंने मतलब जहन बनाई हुए कि लोगों से किस तरह के पैसे छीन ले, बस एक पेशे के तौर पर सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब महकमे समाजी बहबूद ने कोरोना और रमजानुल मुबारक का बहाना बनाकर गदागरों के खिलाफ मुहिम रोक दी है। ड्यू टू कैपेसिटी प्रॉब्लम्स हमने ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान एंड एज वी ये सिचुएशन कोविड की बेहतर हो जाए तो इंशाल्लाह विल स्टार्ट डूइंग इट, गदागर भी और ड्रग एडिक्ट्स खासकर। छोटे बच्चों का सहारा लेकर शहरियों से हमदर्दी हासिल करके खूब पैसे कमाए जा रहे हैं। पेशावर के बाजारों में इस वक्त गदागरों और भिखारियों के 5 ग्रुप सरगर्म हैं, जो रोजाना लाखों रुपए लोगों से बटोरते हैं। शहरियों ने हुकूमत से ईद से कबल इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन असद अली के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर।